गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपका ये दूसरा चैप्टर है सूरदास। इसका मैं हिंदी अनुवाद करवाऊंगी। इसको आपको ध्यान से सुनना है। जैसे जो पहला पद्यांश है इसकी शुरुआत करते हैं हम। नाथ सम्मो धनु भंजन हारा, होई केहू इक दास तुम्हारा। तो बच्चों आपका ये लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे जो पहला पॉइंट जैसे आप लिखेंगे तो पहला पॉइंट जो होता है वो होता है संदर्भ एवं प्रसंग। इसमें चैप्टर का नाम और कवि का नाम, ठीक है। एक लाइन वो आएगी जो उसके बारे में दे रखा है। जैसे आप 9th क्लास में भी कर चुके हो इस चीज़ को। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज की रचना लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित है या उद्धृत है, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। जो एक लाइन होती है जो हम लिखते हैं वो इस तरह से आएगी। जैसे प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास ने यहाँ सीता स्वयंवर के समय राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम के क्रोध का वर्णन किया है और लक्ष्मण द्वारा व्यंग्यात्मक भाव से उसका जवाब दिया है। यह आपका संदर्भ प्रसंग हो गया। दूसरा पॉइंट होता है व्याख्या का, उसमें मैं हिंदी अनुवाद करवाऊंगी आपको, ठीक है। जैसे नाथ समुधन भंजन हारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। इसमें जब भगवान श्री राम शिव धनुष को तोड़ देते हैं तो परशुराम जी आते हैं वहाँ पर, और परशुराम इस दृश्य को देखकर बहुत ही क्रोधित होते हैं, क्योंकि परशुराम जी जो थे वो उस धनुष की पूजा करते थे। तो ये बात उनसे सहन नहीं होती। तब परशुराम के जो क्रोध है उसको शांत करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनहारा, हे नाथ, हे प्रभु। शंभु का मतलब होता है शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनहारा का मतलब होता है तोड़ने वाला। होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई एक तुम्हारा दास ही हो सकता है। भगवान श्री राम जो है बहुत ही विनम्र भाव से, आदरपूर्ण भाव से परशुराम जी से करें कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा, ठीक है। आयसु काह कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुन कोई। आपकी क्या आज्ञा है जो मुझसे कहिए। राम की बात सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, यानी सुन रिसाए बोले मुनि कोई। इस बात को सुनकर ऋषाय मतलब क्रोधित होकर मुनि कहने लगे कि सेवक सो जो करे सेविकाई। इसमें परशुराम जी कहने लगे कि सेवक वो होता है जो सेविकाई यानी सेवा का काम करता है। अरे करनी करे करेऊ लड़ाई। बच्चों यहाँ पर अरि का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। तो सेवक कोई होता है जो सेवा करता है, और शत्रुओं जैसा कार्य करके लड़ाई करने वाला व्यक्ति सेवक नहीं होता, ठीक है। अरे करनी करे करेऊ लड़ाई। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, सहस्त्र भाव समसो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। इसमें परशुराम जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, शिव धनुष तोड़ा, ठीक है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मेरा। बच्चों यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर अरि का मतलब शत्रु था, उसी तरह से जो रिपु जो शब्द आया है, रिपु का मतलब भी शत्रु होता है या दुश्मन होता है। तो परशुराम जी कह रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा। इसमें जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होकर कह रहे हैं कि वह उपस्थित राजाओं के बीच से निकलकर अलग आ जाए, नहीं तो आज सभी राजा मारे जाएंगे। यानी सो बिलगाओ, बिलगाओ का मतलब अलग होना, बिहाय समाजा यानी जो राजा, जिस राजा ने इस धनुष को तोड़ा है वो उस समाज, राजाओं के समाज से अलग हो जाए। न तो मारे जैसे ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, ठीक है। सुने मुनि बचन लखन मुस्काने। जब परशुराम जी के ये वचन सुने तो जो लक्ष्मण थे वो मुस्कुराने लगे, ठीक है। भोले परसु धरे अवनाने। और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहने लगे। इसमें जैसे भोले परशुराम अवनाने का मतलब होता है अपमान करते हुए। जो लक्ष्मण जी हैं उनसे उनके वचन सहन नहीं हुए तो वो मुस्कुरा कर और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे कि बहुधन ही तोरे लड़काई।
बहुधनी, बहु का मतलब बहुत सारे धनुष हमने, लड़काई का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर बचपन, यानी वो परशुराम जी से कहने लगे कि हे मुनि, हमने अपने बचपन में, यानी लड़काई का मतलब होता है बचपन, बहुत सारे धनुष तोड़े। कबहु न अस्य रिस कीन गुसाई, कबहु न अस्य, रिस का मतलब होता है क्रोध, तो इस तरह का क्रोध आपने इससे पहले कभी नहीं किया। कबहु न अस्य रिस कीन गुसाई, ए धनु पर ममता के ही होतु, इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इसी धन पर आपकी इतनी ममता क्यों है, यानी इस धनुष के टूट जाने पर आपको इतना दुख क्यों है। सुन रिसाय कहे भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी अर्थात भृगुवंश के ध्वज, केतु का मतलब भृगुकुल, केतु का मतलब होता है ध्वजा, और भृगुकुल केतु का मतलब होता है भृगुवंश के ध्वज, क्रोध करके कहने लगे। यहाँ भृगुकुल केतु परशुराम जी के लिए आया है बच्चों। परशुराम जी अर्थात कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनुई सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, लगता है काल के बस होने से तुझे कुछ ही समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुम शिव के धनुष को अन्य छोटे छोटे धनुष के समान समझ रहे हो, जिसकी महिमा सारा संसार जानता है। ठीक है। लखन कहा हसे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। इस पर लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा कि सुनहु देव सब धनुष समाना, हे मुनि, हमने तो ये सुना है कि सभी जो धनुष होते हैं वो एक जैसे होते हैं। का छत लाभ जून धनु तोरे, का क्षति, क्षति का मतलब होता है हानि, लाभ मतलब लाभ, जून धनु, जून का मतलब बच्चों यहाँ पर पुराने धनुष से आया है कि लक्ष्मण जी कहने लगे परशुराम जी से कि हमने तो सुना है सभी धनुष एक समान होते हैं, फिर इस धनुष के टूटने पर आपको क्या क्षति, क्या हानि है या क्या लाभ है, ये पुराने धनुष के टूटने पर आपको क्या लाभ है और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन के भोरे, देखो श्री राम ने इसे नए धनुष के समान समझा। ठीक है। छुअत टूट रघुपत न दोषु, लक्ष्मण जी कहने लगे कि इसमें रघुपत का कोई दोष नहीं है, भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें तो जरा सा इसको छुआ, स्पर्श किया और ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष का मतलब दोष नहीं है। मुन बिन काज करे कतरो, तो इसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनि, आप बिना काज का मतलब बिना कारण, यहाँ काज का मतलब आया है कारण, है ना, और रोष का मतलब होता है क्रोध करना। तो हे मुनि, आप बिना क्रोध के, बिना कारण के ही उन पर क्रोध कर रही हो। भोले चिताए परुष की ओरा, रे सठ सुनाओ स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुने तो परशुराम जी क्रोध से भर उठे और अपना परश का मतलब था जो फरसा, उनका जो फरसा था उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले कि रे सठ स्वभाव न मोरा, अरे सठ बालक, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। स्वभाव का मतलब स्वभाव, स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोल बंधु नहीं हो तोई, केवल मुनि जड़ जाना ही मोई। बालक बोल बंधु नहीं तोई, यानी कि बधु नहीं तोई, बधु का मतलब यहाँ वध करना या हत्या करना है। केवल मैं तुझे एक छोटा बच्चा समझकर तेरी हत्या नहीं कर रहा या तेरा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जाने मोई, हे जड़ बुद्धि लक्ष्मण, केवल मुझे तुम एक मुनि ही मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोई, बच्चों यहाँ पर कोई का मतलब क्रोध से आया है, कोई का मतलब है यहाँ पर क्रोध, यानी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति, अति मतलब बहुत ही क्रोधी हूँ। ठीक है। विश्व विदित यानी पूरा संसार, जब विदित का मतलब होता है ज्ञान यानी जानना, यानी पूरा विश्व जानता है इस बात को कि क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विद्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। ठीक है। भुजबल भूम नृप भूप पिनु कीनी, यानी भुजबल का मतलब होता है अपने भुजाओं के बल पर, भूमि को मैंने, भूप का मतलब होता है राजा, बिनुकीनी यानी अपने भुजाओं के बल। इसमें जो परशुराम जी हैं वो अपना क्रोध दिखाते हुए लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, हे जड़ बुद्धि बालक, मैंने अपने भुजाओं के बल के आधार पर इस पृथ्वी को कई बार राजाओं से विहीन कर दिया है,
खाली कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और उस भूमि को कई बार राजाओं से विहीन करके विपुल, विपुल का मतलब होता है ब्राह्मणों के लिए दान दे दिया है। मही का मतलब यहाँ पृथ्वी से है, पृथ्वी को कई बार राज क्षत्रियों से विहीन करके और ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस्त्रभाव भुज छेदनहारा, यानी मैंने कई बार सहस्त्रभाव की 1000 भुजाओं को, छेदन का मतलब होता है काट दिया है। परसु बिलोक महीप कुमारा, ठीक है। इसे ठीक प्रकार से देख लो और अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो। मात पितहे जन सोच बस करहे मही सच किशोर, गर्भन के अर्कस दलन परसु भोर अत घोर। इसमें जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण को क्रोध दिखाते हुए कह रहे हैं कि हे राजपुत्र, तुम अपने स्वभाव से मुझे क्रोधित करके अपने माता पिता को शोक में मत डालो। मात पिता जन सोच बस करे मैं किशोर, ठीक है। क्योंकि मेरा यह जो फरसा है वह गर्भ में ही शिशुओं का मर्दन करने वाला अत्यंत ही भयानक है। गर्भन के अर्वक दलन, परस का मतलब फरसा होता है, घोर अति घोर, यानी मेरा जो फरसा है वो, इसका मतलब कहने का ये है कि जो मेरा फरसा है वो गर्भ में ही शिशुओं की हत्या कर देता है, उनका नाश कर देता है, ठीक है। तो बच्चों आपके ये यहाँ तक आपकी ये जो हिंदी अनुवाद है पूरा हो गया। इसको ढंग से देख लेना, समझ लेना।